तो आज हम लोग जो रीजनल रेडियोग्राफी है उसके बारे में बताएंगे। और इस रीजनल रेडियोग्राफी में बहुत सारी पोजीशन आती है जिनको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। और चलते चलते सब्सक्राइब करते तो चलते जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या होती है? लाइंग ऑन द बैक और विद द फेस अपवर्ड। यानी कि सुपाइन पोजीशन में क्या होता है कि जो बैक जो साइड होती है वो तो टेबल से टच होनी चाहिए, और जो फेस होता है वो अपवर्ड होना चाहिए, यानी आगे की साइड होना चाहिए। इसका मीन्स ये हुआ कि जो हमारा फेस होता है वो किस साइड में होना चाहिए? जो एक्सरे ट्यूब है उस साइड में, और जो बैक साइड है वो ट्रीटमेंट काउच से टच होनी चाहिए। उस पोजीशन को क्या बोला जाता है? सुपाइन पोजीशन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोन पोजीशन। अब हम प्रोन पोजीशन की बात करते हैं। प्रोन पोजीशन क्या होती है? ये इसके सुपाइन पोजीशन के जस्ट अपोजिट होती है। लाइंग ऑन द चेस्ट विद द फेस डाउनवर्ड। इसमें क्या होता है, जो चेस्ट होता है वो तो ट्रीटमेंट काउच से हम क्या करा देते हैं? टच करवा देते हैं। और जो फेस होता है उसको, जिसकी वजह से जो फेस है वो भी क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाता है, यानी नीचे की साइड में रहेगा। इसका मीन्स ये हुआ कि जो बैक साइड है वो तो एक्सरे ट्यूब की साइड में रहेगी, और जो हमारी आगे की साइड है वो जो ट्रीटमेंट काउच है उससे टच रहेगी। तो ये सुपाइन और प्रोन पोजीशन होती है। नेक्स्ट आता है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन क्या होती है? नाम से पता चल रहा है, लेटरल यानी साइड, लाइंग ऑन दी साइड। अगर हम पेशेंट को साइड से लेटाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी दो पोजीशन बनती है। एक तो राइट लेटरल पोजीशन, एक होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, तो ये जो दो पोजीशन है वो बनती है। अब इसमें राइट लेटरल की बात करेंगे तो राइट लेटरल साइड इन दिस साइड ऑफ एक्सपोजर एंड लेफ्ट साइड टच टू काउच। इसमें ये होता है कि जो राइट साइड होती है वो तो किससे? एक्सपोजर की साइड में होनी चाहिए, यानी कि जो एक्सरे ट्यूब है उस साइड में होनी चाहिए। बट जो लेफ्ट साइड होती है वो ट्रीटमेंट काउच से क्या होनी चाहिए? टच होनी चाहिए। ठीक है, इसके नाम से आप लोग याद रख सकते हो। मैं बताऊंगी अभी कि जैसे अब लेफ्ट लेटरल है, इसमें क्या क्या किया है इन लोगों ने कि लेफ्ट साइड इन द साइड ऑफ एक्सपोजर, यानी कि जो लेफ्ट साइड है वो किसकी साइड में होनी चाहिए? एक्सपोजर यानी एक्सरे ट्यूब की साइड में। और जो राइट साइड होती है वो किससे टच होनी चाहिए? एक्सरे टेबल से टच होनी चाहिए। ठीक है, इससे जैसे कि इसका नाम है राइट लेटरल, तो जो राइट लेटरल जब आएगा तो राइट साइड है वो किस साइड में होनी चाहिए? एक्सपोजर की साइड में। और जो लेफ्ट लेटरल बोलेगा तो लेफ्ट साइड है वो एक्सपोजर की साइड में होनी चाहिए। यानी जो नाम में जब हम नाम को देखते हैं तो उसके अंदर राइट और लेफ्ट आता है। तो अगर राइट लेटरल है तो राइट साइड कर देना एक्सपोजर की साइड में, और दूसरा अपोजिट साइड तो ट्रीटमेंट काउच से टच हो ही जाएगी। नेक्स्ट आता है ओब्लिक पोजिशन। ओब्लिक पोजिशन में क्या करते हैं? पेशेंट रोटेटेड शुड बी रोटेटेड बिटवीन 0 to 90 डिग्री। मीन्स पेशेंट है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रोटेट होना चाहिए। यानी ये ना तो वो पूरी तरीके से प्रोन या सुपाइन में होना चाहिए, ना ही वो पूरी तरीके से लेटरल में होना चाहिए, वो उन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यानी ना ही तो वो लेटरल होगा, ना ही वो पूरी तरीके से सुपाइन या प्रोन में होगा, बीच में होगा। यानी 0 से 90 डिग्री के, यानी 45 डिग्री के एंगल पर वो रोटेट रहेगा। तो वो किसके बीच में रहेगा? 0 to 90 डिग्री के बीच में। इसमें भी दो टाइप की पोजीशन होती है, एक राइट ओब्लिक होती है, एक लेफ्ट ओब्लिक होती है। जैसे कि राइट ओब्लिक के अंदर भी हम 0 से 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवाते हैं उसको। बट इसमें क्या होता है? वही सेम पोजीशन है, राइट ओब्लिक साइड इन द साइड ऑफ एक्सपोजर एंड लेफ्ट ओब्लिक साइड टच टू काउच। इसमें ये होता है कि वही सेम है कि अगर हम राइट ओब्लिक की बात करते हैं तो जो राइट ओब्लिक साइड होती है वो किस साइड में होनी चाहिए? एक्सपोजर की साइड में। और जो लेफ्ट ओब्लिक साइड है वो किससे टच होनी चाहिए? ट्रीटमेंट काउच से टच होनी चाहिए। अब लेफ्ट ओब्लिक की बात करते हैं तो उसमें भी 0 to 90 डिग्री के एंगल के बीच में होनी चाहिए। बट इसमें क्या होता है, अगर लेफ्ट ओब्लिक है तो यानी कि जो लेफ्ट ओब्लिक साइड है वो किस साइड में होनी चाहिए? इन दिस साइड ऑफ एक्सपोजर, यानी एक्सरे ट्यूब की साइड में होनी चाहिए। एंड जो राइट ओब्लिक साइड है वो किससे टच होनी चाहिए? ट्रीटमेंट काउच से टच होनी चाहिए, या बकेट ट्रे, या फिर हम जो चेस्ट स्टैंड है जिसके ऊपर बहुत सारे चेस्ट के एक्सरे लिए जाते हैं उस साइड में टच होनी चाहिए। अब इरेक्ट पोजीशन की बात करें, इरेक्ट पोजीशन में क्या करते हैं? अपराइट पोजीशन सच एज सीटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन। इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा रहना या सीधा। ठीक है, इरेक्ट पोजीशन यानी सीधा रहना।
अपराइट पोजीशन में पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं हम लोग, सीधे एकदम सीधी पोजीशन में। ये जो पोजीशन होती है वो हम सीटिंग यानी बैठकर भी ले सकते हैं पेशेंट का, और स्टैंडिंग यानी हम उसको खड़ा करके भी ये पोजीशन ले सकते हैं। तो इस टाइप से ये बहुत सारी रीजनल रेडियोग्राफी के अंदर पोजीशन आती है, जिनको हमने वन बाय वन स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।